ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री राम और कैकेयी संवाद पे। तो मित्रों, ये श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से ये प्रसंग है मित्रों। और वहाँ ये कथा आती है जब कैकेयी ने दशरथ जी से अपने 2 वचन मांगे थे और फिर सुमंत्र जी वहाँ पहुँचते हैं। सुबह होती है तो सुमंत्र जी राम जी को बुलवाते हैं, जो हम अपने पिछले वीडियो के माध्यम से मित्रों हमने ये प्रसंग आप लोगों से साझा किया था। और उसी के आगे का प्रसंग है, श्री रामचंद्र जी आते हैं वहाँ राजमहल में और पहुँचते हैं। तो उसी के बाद श्री राम और कैकेयी का जो संवाद होता है उसी की कथा मित्रों हम आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। तो हम अपना मित्रों वीडियो शुरू करते हैं। प्रसंग: करुणामय मृदु राम सुभाऊ, और प्रथम देख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समौ विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना ही न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कही न मोहि दुई बरदाना, मांग्यो जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयो भूप और सोचू, और छाड़ी न कहीं तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेहु इत बचनोत, संकट पर्यो नरेश। सकलताय सुधरहु सिर, मेटेहु कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठी कहाई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सरनाना, मनो महिप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जान कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बरबीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। इस सारे साज समाज के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके
धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बागु विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंदित निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तनय मातु पित तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विषेख बनी, सबहि भांति हित मोर। तेहि माह पितु आयस बहुरी, समंत जननी तोरी। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाहू बन ऐसे हु काजा, प्रथम गनी मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आदि विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं, तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वहीं अरण कल्प तरु त्यागी, परिहर अमृत ले ही विषु मांगी। तेऊ न पाइयस समऊ चुकाही, देखो विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेण की सेवा रत करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विषेखी, निपट बिकल नय नर नायक देखी। थोरहि बात पितहि दुख भारी, होती प्रीति तिन मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राहु धीर गुण उदधि अगाधु, भामोहि ते कछ बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछ कछुराऊ, मोरी शपथ तो ही कहु सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सकल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान। चलई जोंक जल बाक्र गति, जातपि सलिलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ ही रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि करके ही टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है।
राहसी रानी राम रुक पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत कै आना, हे तुन दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कुछ कहूँ, तुम पितु मातु बचन रत आहूँ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाए काहू बलि सोई, चौथे पन जहि अज सुन होई। तुम सम सुअन सुकृत जेहि दीन्हे, उचितन तासु निरादरु कीन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जानती हूँ, तुम पिता को समझा कर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पूर्ण ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागही कमुख बचन शुभ कैसे, मंगा गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाई, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाई। कैकेयी के बुरे मुख में ये सो वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से कैकेयी और श्री रामचंद्र जी संवाद की चर्चा कर रहे थे। और मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, चर्चा कैसी लगी, हमें इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करके बताएं। और इसी के साथ मित्रों हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगला इसका आगे का भाग मित्रों हम अगले वीडियो के प्रसंग में आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।